भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब, हमारे रेगे समाज के महान संत स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज, स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, स्वामी रामानंद जी महाराज, स्वामी जीवाराम जी महाराज, बालकदास जी महाराज, माधवनाथ जी महाराज सहित हमारे समाज में जन्मे हुए सभी संत महापुरुषों के चरण कमलों में नमन करते हुए अखिल भारतीय रेगर महासभा द्वारा आयोजित नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री परम सम्मानीय श्री अशोक जी गहलोत साहब के प्रतिनिधि और राजस्थान की राजनीति में अपनी बहुत बड़ी पहचान रखने वाले जन जन के लाडले और दलित और गरीबों के मसीहा खाद्य आपूर्ति मंत्री परम सम्मानीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री बीएल नवल साहब, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय श्री एस के मोहनप्रिया साहब, हमारे समाज के जिन्होंने पुलिस प्रशासन में बहुत बड़ी कुर्सी पर पहुंच के रेगर समाज का नाम ऊंचा किया है, परम सम्मानीय श्री जयनारायण जी शेर साहब, जिन्होंने शिक्षा जगत में रेगर समाज का नाम ऊंचा किया है, कोटा से श्री आर के वर्मा साहब, और हमारे समाज के सभी मंच पर विराजमान नव निर्वाचित अखिल भारतीय रेगर महासभा के पदाधिकारीगण, पूर्व में जिन्होंने अखिल भारतीय रेगर महासभा के माध्यम से चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे प्रदेश लेवल पर, चाहे जिला स्तर पर, चाहे ब्लॉक स्तर पर समाज की सेवाएं की, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। हमारे समाज के सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं और बहनों, हमारे बीच में महिला वर्ग से तारा बेनीवाल जी, हमारी पूर्व जिला प्रमुख वंदना नोडिया जी, और हमारे जो है समाज के जितनी भी महिलाएं जिन्होंने हमारे समाज की सेवा की है, गोमा सागर जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बहन जी जाजोरिया जी, और रेगर समाज के सभी मान भाव जो इस रेगर समाज के हितों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्परता से तैयार रहते हैं। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले कि स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य और ज्ञान स्वरूप जी महाराज के द्वारा बनाई हुई संस्था में गत दिनों में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में आप सबने बड़ी भागीदारी के साथ एक अनुशासन पूर्वक से अपने मत का अधिकार करके एक हमारी गरिमा का रेगर समाज की संस्कृति का परिचय दिया। और ये जो हम लोग बैठे हैं साफा बांध करके, माला पहन करके, ये सब आप लोगों के वोटों की देन है। आप लोगों का मत और समर्थन अगर हमें नहीं मिलता तो हम जैसे छोटे मोटे लोगों को ऐसे बड़े मंच पर बोलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। नमन करता हूं रेगर समाज के लोगों को मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को, जिसके पास न कोई संसाधन था, न कोई गाड़ी थी, न कोई घोड़े थे, लेकिन आपने 1500 वोट से जीता करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। इसके लिए मेरे रेगर समाज का मैं आजीवन आभारी रहूंगा और आपको विश्वास दिलाता हूं कि रेगर समाज के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल नवल साहब, जिनको रेगर समाज के लोगों ने जिताया है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। चाहे हम किसी भी पैनल से लड़े हो, चाहे दयानंद जी के से लड़े हो, चाहे और किसी के से, लेकिन पैनल की बात केवल चुनाव तक थी। और चुनाव के बाद हमारा पैनल केवल रेगर समाज है। रेगर समाज के हितों की रक्षा के लिए हमेशा तत्परता से काम करेंगे। हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे।
हमेशा ख्याल रखेंगे। जब भी कभी आप हमें याद करेंगे, आपकी सेवा में हाजिर होंगे। जितने भी प्रतिनिधि मंच पर बैठे हैं, ये सब एक से एक धुरंधर, एक से एक समाज सेवक हैं, जो आपके वोटों से, चाहे वो उपाध्यक्ष बना है, चाहे महासचिव बना है, चाहे संगठन सचिव बना है, चाहे कोषाध्यक्ष बना है, ये सब आपके लिए हमेशा आपके हितों की रक्षा के लिए काम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी से कम भी नहीं है। परम सम्मानीय श्री शेखावत साहब, रेगल समाज हमेशा जिसका सहयोग देश की आजादी में भी रहा है, दौसा के सम्मेलन में जो रेगल समाज का सम्मेलन हुआ, उसमें रेगल समाज एक ऐसा समाज है जिसने उस जमाने में देश को प्रस्ताव लिख करके भेजा कि देश की आजादी में कहीं रेगल समाज के सहयोग की जरूरत है, तो रेगल समाज तन और धन से रेगल समाज की आजादी के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। पूरे भारत देश की आजादी के लिए केवल 10-11% की उस जमाने में हमारा 5 और 6 विधायक हुआ करते थे, 2-2 मंत्री होते थे। आज हमारी आबादी कुल अनुसूचित जाति की 31% है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि रेगल समाज के कितने विधायक होने चाहिए। 18 विधायकों पर हमारा हक बनता है। अगर 18 विधायक हमारी आबादी के जो पूरे हमारे विधायकों के अनुपात में, आज हमारी मात्र एक गंगा देवी है, और वो भी रेगल समाज के सहयोग से नहीं, अपने बलबूते पर टिकट लाती है। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की अनुपस्थित में मुख्यमंत्री जी का रोल अदा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं, तो रेगल समाज के लोग आपसे आशा करते हैं कि जो जालौर से बिरदाराम जी फुलोरिया साहब की सांसद की सीट है, अब की बार किसी भी रेगल समाज के एक आदमी को लोकसभा से टिकट मिलना चाहिए। आजादी के बाद जिन समाज की 10% आबादी है, उन लोगों के आदमी, उनके प्रतिनिधि राज्यसभा में जाते हैं, और ये रेगल समाज आजादी के बाद कांग्रेस को वोट देते हुए भी आज तक एक भी आदमी हमारा राज्यसभा में नहीं गया। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे 2-2 मंत्री हुआ करते थे, हमें हमारे समाज की आबादी के अनुपात में हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं। हम हमारे समाज की आबादी के अनुपात में हमारा राजनीतिक हक चाहते हैं। राजस्थान में विधायकों के लिए कम से कम जितना हमारे आबादी के अनुपात में हक बनता है, उतना हक हमको मिलना चाहिए। अभी गए दिनों में आप लोगों ने 100 राजनीतिक नियुक्तियां की, जिसमें एक भी किसी रेगल समाज के व्यक्ति को कि उसका बोर्ड का निगम का चेयरमैन नहीं बनाया गया। क्या रेगल समाज के लोगों को एक वोट लेकर अपने गुलाम समझते हो आप लोग? ये किसी का गुलाम नहीं है। जिस तरीके से उस जमाने में मोहनलाल जी सुखाड़िया, परशुराम जी मरेना, रामनारायण जी चौधरी, नवल किशोर जी शर्मा रेगल समाज के लोगों को 5-5, 6-6 टिकट देते थे। आज की कांग्रेस में ये क्या हो गया जो रेगल समाज के लोगों को कांग्रेस पार्टी अपने आप से दूर करना चाहती है? हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी से अपना हक नहीं छोड़ेंगे किसी हालत में। हमारे विधायक, आप लोगों को हमारी मदद करनी होगी।
में कार्यक्रम में आते हैं। गए दिनों में सम्मेलन हुआ, उसमें भी आपने पधार के हमें आश्वस्त किया, हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। ये रेगल समाज आपका बहुत बहुत आभारी है और आपको अपनी वकालत करने के लिए इस कांग्रेस पार्टी में इस शपथ ग्रहण समारोह में आपको बुलाया गया है। अगर मुख्यमंत्री जी आते, उनके सामने भी हम इस बात को कहते हैं, हमारा राजनीतिक हक हमें मिलना चाहिए। अगर आपने राजनीतिक हक नहीं दिया तो रेगल समाज को अपने जो है सोचना पड़ेगा, मजबूर होना पड़ेगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस में जिनकी 2% आबादी है, वो प्रदेश में महासचिव है, उपाध्यक्ष है और रेगल समाज का कोई व्यक्ति नहीं है संगठन में। ये भी हमारे समाज के लिए एक दुर्भाग्य की बात है। हमने केवल आपको इसीलिए नहीं बुलाया कि आप अभी कुछ दिनों पहले भी हमारे बीच में आया है। हमने ये सोच के बुलाया है कि इस कांग्रेस पार्टी में रेगल समाज की कोई परवरिश करने वाले हैं तो खाचरियावाद साहब हैं हमारे, उनको बुलवाइए। और राजपूतों ने हमेशा रेगल समाज के लोगों की पैरवी की है। रामदेव जी महाराज कोई राजपूतों में नहीं जन्म लिया, उन्होंने राजपूतों में जन्म लिया, लेकिन रेगल समाज के लोग आज भी उनको अपना आराध्य देव मानते हैं। तो आप हमारे बीच में आ गए तो हम यही समझते हैं कि हमारे रुणिका के धाम रामदेव जी महाराज हमारे बीच में आ गए हैं। हमारे लोगों को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हक मिलना चाहिए। हमारे बहुत से प्रशासनिक अधिकारी आईएएस और आईपीएस रिटायरमेंट होकर बैठे हैं। आपने जो निगम और बोर्ड में जो चेयरमैन बनाए, एक भी रेगल को नहीं बनाया। हमारा निवेदन है कि हमारे 3 चेयरमैन आपको बनाने होंगे रेगल समाज के, जिसमें 2 पुरुष और 1 महिला को किसी भी बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं। जो भी आपकी पार्टी के लिए काम करता है, आपके नियमों में खरा उतरता है, उसी आदमी को बना दो। चाहे मुझे बनाओ या मत बनाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। के लिए सन 78 में जेल में गया था जब इंदिरा गांधी को लोकसभा से निष्कासित किया था, और 13 दिन जेल में लेके आया हूं। रामकिशोर जी व्यास का और इंदिरा गांधी का दिया हुआ सर्टिफिकेट है, लेकिन मुझे आज तक न कहीं से टिकट दिया गया और न आज तक मुझे कहीं संगठन में लिया गया। मैं जनरल सीट पर 81 से 88 तक सरपंच रहा हूं, लेकिन हमारी बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, इस रेगल समाज के हक और अधिकारों की रक्षा माननीय प्रताप सिंह जी खाचरियावाद साहब करेंगे। ये जिम्मेदारी हम आपको देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को आप पहुंचाएं। एक हमारा निवेदन आपसे और है कि राजस्थान में आपने रेगल समाज के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए अभी गए दिनों में एक चर्म विकास शिल्प विकास बोर्ड बनाया। अब चमड़े के काम से तो लोग हमसे वैसे ही नफरत करते हैं, और उस चर्म के काम को बोलूंगा बराबर, उस चर्म के काम से, उस चर्म के काम के नाम से जब बोर्ड बना दिया तो ये रेगल समाज के लोगों में उबाल आ गया। जब आप देव नारायण के नाम से दूसरों को लाभान्वित कर सकते हो, जब आप ज्योतिबा फुले के नाम से सैनी समाज को लाभ दे सकते हो, तो फिर रेगल समाज के लोगों को ज्ञान स्वरूप और आत्माराम लक्ष्य के नाम से क्यों नहीं बोर्ड बना दिया जाए। आप उसको परिवर्तन करके, हमने 1 महीने पहले आपको लिख के दिया है कि उसको ज्ञान लक्ष्य शिल्प कल्याण बोर्ड या विकास बोर्ड बनवाए। आप सब हाथ खड़े करके कहो, खाचरियावाद के सामने चाहते हो कि आप इस बात को रेगल समाज, रेगल समाज, खाचरियावाद साहब रेगल कल्याण बोर्ड हो। आप एक मेरा निवेदन आपसे और है, संस्था के अभी चुनाव हुए हैं, उस संस्था के जिसका जन्म
जयपुर जिले के पास शौदासपुरा गांव में गणेश जी खोलवाल साहब के घर में हुआ। और वो उसका जन्म जन्माष्टमी को हुआ था और जन्माष्टमी के दिन जन्म होने के कारण उसका नाम कन्हैयालाल रखा गया। साल 2 साल बाद कन्हैयालाल के माता और पिता दोनों मर जाते हैं और कन्हैयालाल बेघर हो जाता है। उस हालत में वो कन्हैयालाल घूमता फिरता स्वामी आत्माराम जी, स्वामी ज्ञान स्वरूप जी महाराज की शरण में चले जाता है और उनकी जाकर सेवा करता है। स्वामी जी उसका नाम आत्माराम लक्ष्य रख देते हैं। स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य का लक्ष्य था, रेगल समाज के उत्थान करने का लक्ष्य था, इसलिए उसका नाम लक्ष्य रखा गया। माननीय मंत्री जी, मेरा आपसे निवेदन है कि उस महापुरुष के गांव में अभी गए दिनों में हमने रेगल दिवस मनाया है बड़ी धूमधाम के साथ, और वहां उसकी मूर्ति भी लगाएंगे और वहां 10 बीघा जमीन लेकर के उनके नाम से वहां संस्थान बनाएंगे स्वामी आत्माराम लक्ष्य के नाम से, जो रेगल समाज की सबसे बड़ी धरोहर होगी। जिस आदमी ने अखिल भारतीय रेगल महासभा की स्थापना की और आज तक हम लोग उसके गांव को नहीं देख पाए, इसलिए ग्राम सौदासपुरा में 10 बीघा जमीन स्वामी आत्माराम लक्ष्य सेवा संस्थान के नाम से आवंटित करने के लिए आप माननीय गहलोत साहब को हमारी सिफारिश करेंगे। ये मेरा आपसे निवेदन है। हाथ खड़े करके कहो अगर आप सब चाहते हैं तो। रेगल समाज, रेगल समाज। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। से समाज की मुख्य मांगों को आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान